इन केमिकल इंडस्ट्रीज। हमारा टॉपिक है 16.1 बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स जो कि हमारे पास मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में इम्पोर्टेंट हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं और उन्हें डिफाइन भी कर लेते हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं मिनरल्स, देन ओर्स एंड गैंग, जो कि हमारे पास मेटलर्जी के मेन कंपोनेंट्स हैं। तो इन्हें वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल क्या है? ये हमारी अर्थ सरफेस के नीचे पाए जाने वाले ऐसे कुदरती जो है वो सॉलिड मटेरियल्स हैं, जिनमें हमारे पास जो है वो बहुत वैल्यूएबल मेटल्स मौजूद होती हैं। हम सब जानते हैं कि मेटल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। तो ये मेटल्स जो हैं वो हमारे पास कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं। इनके साथ कुछ अर्थली इम्प्योरिटीज भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास ओर्स। अब ये और क्या है कि मिनरल जो है हमारे पास, जो कि हम अर्थ सरफेस के नीचे से जो है वो निकालते हैं इन्हें माइनिंग के जरिए। इसमें हमारे पास जो है वो ऐसे मेटल्स जो है वो मौजूद होते हैं जो कि जिन्हें हम कमर्शली जो है वो लो कॉस्ट और मिनिमम एफर्ट से जो है वो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वो वाले डिपॉजिट्स जो कि हमारे पास किसी भी वैल्यूएबल मेटल के डिपॉजिट्स रखते हैं उन्हें हम ओर्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कॉपर के ओर हैं, कॉपर ग्लास और चाल्कोपाइराइट। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल ओर्स ऑफ मेटल्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। के तमाम जो ओर हैं मेटल के, वो तो मिनरल हैं, यानी वो मिनरल में मौजूद होते हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। लेकिन सबके सब मिनरल जो हैं ज़रूरी नहीं है कि वो और भी हों, कि उसमें हमारी रिक्वायर्ड जो है वो मेटल वो भी मौजूद हो। आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट द पॉइंट। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है वो है गैंग। अब हमारे पास जो मेटल है जिस ओर में मौजूद होती है, उस ओर में हमारे पास उस ओर के साथ जो है वो कुछ अर्थली इम्प्योरिटीज भी होती हैं, जिसमें सैंड या सॉयल वगैरह हो सकती है, या कोई और मेटल भी हो सकती है जिसकी हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है, जो कि उस मिनरल में पाई जाएगी जिसे हमने माइनिंग के जरिए जो है वो हासिल किया है। उसे हम गैंग कहते हैं। तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो मेटलर्जी कहलाता है, कि द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन अ प्योर स्टेट ऑन अ लार्ज कमर्शियल स्केल फ्रॉम इट्स और बाय फिजिकल और केमिकल मींस इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो मेटलर्जी जो है वो हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं लार्जर स्केल पे, यानी इंडस्ट्रियल स्केल पे, चाहे उसके लिए हम कोई फिजिकल मेथड यूज कर रहे हैं या फिर हम कोई केमिकल मेथड जो है वो यूज कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं, यानी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस। तो इसे हम जो है वो इन डिटेल इस यूनिट में जो है वो डिस्कस करेंगे। और हमारे पास किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेस है उसे हम तीन बेसिस पे जो है वो सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है नेचर ऑफ द ओर, कि हमारे पास ओर की नेचर क्या है। इसके बाद आता है नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज, ये हमारे पास जो इस ओर के साथ इम्प्योरिटीज उस मिनरल में मौजूद हैं उनकी नेचर क्या है। नंबर 3 है हमारे पास नेचर ऑफ मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड, कि हमें जो मेटल एक्सट्रैक्ट करनी है उसकी नेचर क्या है। इन तीनों बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इसके लिए जो है वो मेथड वो चूज करते हैं, जिन्हें हम इस यूनिट में जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेटलर्जी, के मेटलर्जी का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या मेन स्टेप्स हैं हमारे पास। तो इसमें सबसे पहले आता है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, यानी हम ओर जो है हमारे पास वो हमारी रिक्वायर्ड मेटल वाला डिपॉजिट जो कि किसी मिनरल से हमने हासिल किया उसे हम ओर कहते हैं, तो उसको हमने कंसंट्रेट करना है। नंबर 2 जो है वो उसकी फिर उससे जो हमारी रिक्वायर्ड मेटल है उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है, यानी हम जो अपनी ज़रूरत का और है उसे इकट्ठा कर लेंगे तो उसमें से अपनी मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें वो लार्ज स्केल पे मिल सके। नंबर 3 होगा फिर उसकी रिफाइनिंग ऑफ मेटल, के जो हमने मेटल वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ली है उसको फिर हमने रिफाइन भी करना है। तो इसके लिए हम जो प्रोसेसेस यूज़ करेंगे, अब सबसे पहला जो प्रोसेस है हमारे पास की कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हम जो है वो अडॉप्ट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द ओर से क्या मुराद है, कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर इज टेक्निकली नोन एज कंसंट्रेशन एंड द प्योरीफाइड ओर इज कॉल्ड द कंसंट्रेट। कि हमने गैंग यानी जो हमारे पास अर्दली इम्प्योरिटीज मौजूद है उस मिनरल में जिसमें से हमने अपनी मेटल निकालनी है,
यानी वो जो और है उसको हमने क्या करना है, उसे हमने कंसंट्रेट करना है, उसकी जो है वो मिकदार को अपने पास जो है वो बढ़ाना है, और उस वाली मिकदार को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट। The concentration of the crushed ore is carried out by the following methods. नंबर 1 इसमें जो हम मेथड यूज करते हैं उसे हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड कहते हैं। नंबर 2 जो है वो फ्लोटेशन प्रोसेस भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इन मेथड्स को हम इन डिटेल जो है वो देखते हैं। नंबर 1 आता है हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन। अब ग्रेविटी सेपरेशन जो है इसका प्रिंसिपल हमारे पास ये है कि इसमें डिफरेंसेस देखते हैं हम डेंसिटीज का, यानी जो हमारे पास मेटेलिक ओर है और जो गैंग पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटीज में कितना डिफरेंस है। इन दिस प्रोसेस द पाउडर्ड हैवी मेटल बेयरिंग और सेटल्स डाउन ऑन एजिटेशन इन अ स्ट्रीम ऑफ वाटर। तो इसका मेथड हमारे पास क्या है कि हम स्ट्रीम ऑफ वाटर के ज़रिए एजिटेट करके, यानी उसको हम क्या है कि एजिटेशन होती है उसकी मूवमेंट के ज़रिए जो है वो क्या करते हैं, अपने हैवी मेटल वाले ओर को और अपने जो लाइटर हमारा गैंग है उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो जो लाइटर गैंग पार्टिकल्स होंगे वो पानी के साथ बह के साफ हो जाएंगे। जैसा कि इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो ग्रेविटी सेपरेशन दिखाई गई है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो वाटर स्ट्रीम जो है वो यहाँ से आ रही है इस स्पीकर में, और यहाँ पे ये वाटर जो है वो इस कंसनट्रेटेड ओर के साथ जो है वो यहाँ पे डिजोल्व कर रहा है इसको, और यहाँ से गैंग और वाटर जो है एक्स्ट्रा वो यहाँ से निकल रहा है, जैसे निथारा जाता है इस तरह से ये वाला प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट इसकी जो है वो एनिमेशन से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये एक जो स्लोप है जिसके ऊपर डिफरेंट जो है वो ग्रूव्स बने हुए हैं, और ये स्लोपिंग ब्लॉक्स हैं। यहाँ पे इन ग्रूव्स के अंदर जो है वो हमारे पास हैवी ओर के पार्टिकल जो हैं वो यहाँ पे जो है वो स्टिक हो जाएंगे, और जो हमारे पास लाइटर गैंग आ रहा है ये पानी का यहाँ से बहाव, यानी स्ट्रीम ऑफ वाटर जो है वो यहाँ पे जो है वो फ्लो हो रहा है, और यहाँ से क्रश्ड और जो है यहाँ पे स्प्रे किया जा रहा है। तो क्या होगा कि हमारे जो लाइटर गैंग पार्टिकल्स हैं वो इस स्ट्रीम ऑफ वाटर के साथ बह के जो है वो हमारे हैवियर ओर से अलग होते जाएंगे, और हमारा जो हैवी और पार्टिकल्स हैं वो इन ग्रूव्स के अंदर जो है वो यहाँ पे वो डिपॉजिट होते जाएंगे, यहाँ पे इकट्ठे होते जाएंगे, जिन्हें जो है वो बाद में सेपरेट कर लिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड मेथड आता है वो है फ्लोटेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम जो प्रिंसिपल यूज करते हैं वो है वेटिंग। अब वेटिंग क्या करनी है हमने कि ओर को हमने जो है वो ऑयल से, और जो गैंग पार्टिकल्स हैं उनको वाटर से जो है वो वेट करना है। The ore particles are preferentially wetted by oil and the gangue particles by water. The whole mixture is agitated with compressed air, और compressed air डाल के इसको जो है वो एजिटेट किया जाता है यहाँ पे। तो ऑयल कोटेड जो हमारे पास और पार्टिकल्स होते हैं वो लाइटर होने की वजह से सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, जो कि फ्रोथ की तरह हो जाते हैं, यानी झाग की तरह से बन जाते हैं। डैट कैन बी स्किम्ड, और उन्हें हम वहाँ से जो है वो निथार लेते हैं, स्किम कर लेते हैं, जैसे दूध पर से बलाई जो है वो उतारी जाती है, बिल्कुल इसी तरह से। अब ये देखें हमने यहाँ पे जो है वो वाटर लिया है, वाटर के अंदर हमने जो है वो ऑयल डाला है। ऑयल जो है वो ज़्यादातर हम पाइन ऑयल यूज़ करते हैं, और इस तरह के जो है वो ओर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास जो ओर के पार्टिकल्स होते हैं ना वो ज़रा लाइटर होते हैं, और जो हमारे पास गैंग के पार्टिकल्स होते हैं वो हैवियर इन वेट होते हैं। तो इसमें ज़्यादातर हमारे पास सल्फाइड ओर्स जो हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ये वाली जो है वो कंप्रेस्ड एयर की स्ट्रीम इस बीकर में दाखिल होगी, यहाँ पे क्या होगा, इससे बबल्स बनेंगे। ये बबल्स जो हैं वो फ्रोथ बनाएंगे, यानी झाग बनाएंगे। और क्या होगा कि हमारा यहाँ से और जो है उसमें से हमारे और के पार्टिकल्स बीइंग लाइटर वो ऑयल के साथ यहाँ वाटर की सरफेस के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, और हमारे जो गैंग के हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। लेट मी शो यू इट्स एनिमेशन। और यहाँ पे इसकी जो है वो एनिमेशन दी गई है। ये हमारे पास दो अलग अलग जो है वो बीकर हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो
एक में यहाँ पे वाटर फिल किया गया है और ये ऑयल की फिल्म है इसमें, यानी पाइन ऑयल जो है इसमें डाला गया है। इसके बाद हम यहाँ से पाउडर और जो है यहाँ पे क्रश फॉर्म में यहाँ पे इसमें डालेंगे। अब जैसे ही ये और के पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से कंप्रेस्ड एयर जो है वो दाखिल की जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो होल्स हैं इनमें से कंप्रेस्ड एयर आ रही है। ये होल भी इसलिए बनाए गए हैं ताकि यहाँ पे बबल फॉर्मेशन हो सके। अब ये बबल्स क्या करेंगे कि फ्रॉथ जो है वो बनाएंगे। इस फ्रॉथ को दूसरे बीकर में यहाँ पे जो है वो अलग कर लिया जाएगा, जबकि आप देख सकते हैं कि गैंग के जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो यहाँ वाटर के साथ जो है वो मिल गए हैं। तो इस तरह से जैसे ये सारी फ्रॉथ जो है वो अलग कर ली जाएगी तो यहाँ से हम इसकी और की जो है वो एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ और हो रही है और ये जो गैंग पार्टिकल वाटर के अंदर रह गए हैं इस वाटर को जो है वो इसके साथ ही ड्रेन आउट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिज्म का यूज़ करेंगे और इस तरह का मेथड जो है वो आयरन वाले ओर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का प्रिंसिपल हमारे पास जो है वो क्या है कि सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक ओर। तो हम किसी भी मैग्नेटिक ओर को अपने जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ हैं उनसे हम अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पाउडर ओर को हम ड्रॉप करेंगे एक लेदर बेल्ट के ऊपर जो कि दो रूलर्स के ऊपर मूव कर रही होगी, जिनमें से एक रूलर जो है वो मैग्नेटिक होगा। अब जो नॉन मैग्नेटिक ओर होगा वो पहले जो है वो गिर जाएगा, क्योंकि वो इस बेल्ट के ऊपर जो है वो ट्रेवल कर रहा होगा। और दूसरा जो हमारे पास मैग्नेटिक ओर है वो मैग्नेटिक रोलर के पास आके उसके साथ स्ट्रिक होने की वजह से वो थोड़ा सा फादर अवे जाके जो है वो गिरेगा, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे क्रश्ड और जो है वो इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर गिर रहा है, ये लेदर बेल्ट जो है। और यहाँ पे ये दो रोलर लगे हुए हैं, एक रोलर जो है वो नॉन मैग्नेटिक है, दूसरा जो है वो मैग्नेटिक है। तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक ओर है वो इस बेल्ट के साथ थोड़ा सा स्टिक रहेगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा दूर वाली ट्रॉली में जाके गिर रहा है। और जो हमारा गैंग है वो नॉन मैग्नेटिक होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइटर इन वेट होके, और जाहिर बात है वो यहाँ पे इसके साथ स्टिक भी नहीं हुआ है, तो ये इस वाली ट्रॉली में जो है वो गिरता रहेगा। इसकी भी एनिमेशन जो है वो यहाँ से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये हमारे पास पूरा इसकी असेंबली है कि ये हमारे पास लेदर बेल्ट है जो कि दो रोलर्स के ऊपर जो है वो यहाँ पे रोल हो रही है। ये हमारा क्रस्ट और जो है वो यहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है इस लेदर बेल्ट के ऊपर। अब ये वाला जो हमारा रोलर है ये मैग्नेटिक है, और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं ये इस मैग्नेटिक रोलर के साथ स्टिक होने की वजह से जो है ये इस वाले कंटेनर में आ रहे हैं, जबकि हमारे जो लाइटर गैंग पार्टिकल्स हैं जो कि नॉन मैग्नेटिक हैं वो हमारे इस कंटेनर में आके गिर रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग द पॉइंट। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और इस लेसन को अच्छी तरह से जो है वो लर्न कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़।